गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस या एल्गोरिथम जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करें, एनालाइज कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट फाइंड करें। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किसी फर्म के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उनकी सैलरी हो सकती है, या जैसे कोई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो कितने बच्चों की हाइट 5 फीट से ज़्यादा है या 5 फीट से कम है, हो सकता है उनका वेट काउंट किया जाए। जब भी ऐसी चीज़ें को हमको फाइंड करना हो तो हम क्या स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लेते हैं। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है, फर्स्टली ये देखो किस पे बेस है, डेटा पे। डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। जैसे अभी आपको बताया है, किसी भी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका स्टूडेंट्स के नंबर्स, उनकी हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, या उन्होंने जो भी एग्ज़ाम में मार्क्स अचीव किए हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है। ये सारा क्या होता है, डेटा होता है। अब डेटा आपके क्या है, 2 टाइप्स का होगा। एक तो होगा अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप। अनग्रुप डेटा के बारे में हम 9th क्लास तक स्टडी कर चुके हैं, 8th क्लास तक अनग्रुप के अंदर ही हमने पढ़ा है। तो आपकी जो 10th क्लास है उसमें ओनली ग्रुप डेटा ही आपको मिलेगा। जो भी आपकी 14.1 है उसमें क्या होगा, ग्रुप डेटा होगा, 14.2, 14.3 एंड 14.4। तो हम 10th क्लास के अंदर ग्रुप डेटा की बात करेंगे। अनग्रुप डेटा क्या होता है कि ये डेटा की रॉ फॉर्म होती है या ओरिजिनल फॉर्म होती है। बट जो ग्रुप्ड होता है, ग्रुप डेटा के अंदर अनग्रुप को क्लास इंटरवल के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं या उनको अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका ग्रुप डेटा हो जाएगा। ग्रुप डेटा का फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों आप फाइंड करते हैं। इनको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी में क्या किया जाता है कि इनका सेंट्रल वैल्यूज़ फाइंड की जाती है, वो चाहे मीन से की जाए, मोड से की जाए या मीडियन से की जाए। तो इस चैप्टर में हम मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। जो आपका 14.1 है उसमें आपको ओनली मीन फाइंड करना होगा। तो मीन भी हम 3 टाइप से इसमें फाइंड करते हैं। इसमें 3 मेथड आपके पास गिवन होंगे। मीन जो आपका फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ओके, एंड सेकंड assume mean method। and third is step deviation method। ये 3 मेथड आपके मीन फाइंड करने में यूज़ होंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, मीन को हम क्या करते हैं, एक्स बार से शो कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये इसका फॉर्मूला होगा कि जो एफ आई क्या होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, और एक्स आई क्या होता है, आपका क्लास मार्क होता है। उनका समेशन करना है एंड उसको डिवाइड करना है जो टोटल आपकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब जैसे आपकी
14.1 है उसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Find क्या करना है आपको? Find the mean number of plants per hour per house. ठीक है, कि जो आपका एक हाउस है उसने कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए हैं। तो देखो, सर्वे वाज कंडक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के जो ग्रुप ने है सर्वे किया है देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में। ठीक है, 20 हाउसेज, यहाँ पर कितने हाउस लिए गए हैं? 20 हाउसेज। नंबर ऑफ प्लांट्स, देखो यहाँ देखो जो 0 to 2 है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, यहाँ ग्रुप बना हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 0 से 2। ठीक है, तो यहाँ 0 to 2 इसमें कितने प्लांट्स लगाए गए हैं? एक लगाया गया यहाँ पर। 2 से 4 यहाँ पर 2 प्लांट्स है। 4 to 6 यहाँ 1 प्लांट है। 6 to 8 5 प्लांट्स। तो ये क्या है आपकी नंबर ऑफ हाउसेज, मीन्स नंबर ऑफ हाउसेज आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स ये आपके ग्रुप डेटा है जिसमें ये क्या होगा? आपके क्लास इंटरवल होंगे। फर्स्टली हम यहाँ क्लास इंटरवल लिखते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ क्लास इंटरवल में क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ प्लांट्स लिख सकते हो। ओके, जो सेकंड कॉलम होता है आपका वो किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ क्या है? नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज FI। ओके, इसको FI से शो करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ये 2 कॉलम तो आपको गिवन होंगे। एक तो आपका क्या होगा? क्लास इंटरवल, जो कि यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स है। सेकंड नंबर ऑफ हाउसेज मींस फ्रीक्वेंसी, जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ये तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। ओके, एंड नंबर ऑफ हाउसेस मीन्स फ्रीक्वेंसी। 0 to 2 यहाँ आपका प्लांट 1। ठीक है, 0 to 2 हाउसेस में ओनली 1 प्लांट लगाया गया है। और यहाँ पर 2 to 4 यहाँ कितने प्लांट लगाए हैं? 2, 1, 5, 6, 2, 3। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखिए इसमें जो आपका फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो इसमें आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? FI तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, XI, तो XI के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, XI फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्लास मार्क, क्लास मार्क। XI, और देखो जो आपको क्लास मार्क XI, अगर XI आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, अब देखो जैसे आपका ये फर्स्ट है 0 to 2, इसमें आपको क्या करना है? जो आपकी अपर लिमिट है वो तो कितनी है? 2 है। एंड लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। तो यहाँ x कितना नहीं होगा? 0 + 2 अपॉन 2। 0 + 2 कितना होगा? 2। 2 डिवाइड बाई 2 1। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आप यहाँ ऐड कर सकते हो 0 + 2 अपॉन 2 और यहाँ 1 हो गया। वैसे ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2 + 4 डिवाइड बाई 2। 2 + 4 कितना होता है? 6।
6/2 मीन्स 3, ठीक है। यहाँ 3 हो गया आपका। वैसे ही 4 + 6 कितना होगा, 10 होगा। फिर 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके। 6 + 8 कितना होगा, 14 होगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। 8 + 10 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। 10 + 12 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 30। ये तो हो गया आपका क्लास मार्क XI। अब आपको फाइंड करना है FI XI, तो इसका नेक्स्ट कॉलम होगा आपका FI XI। FI XI मीन्स FI का XI के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 × 1 1 ही बनेगा। 2 × 3 यहाँ 6 होगा। 1 × 5 5 होगा। 5 × 7 35। 6 × 9 54। 2 × 11 22। 3 × 13 39 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो FI XI तो आपने फाइंड कर लिया। अब इसका समेशन फाइंड करना है, मीन्स इन सब का सम करना है। देन समेशन ऑफ FI XI, इसको आप ऐड करोगे 1 2 6 7 7 12, ठीक है। 5 17 4, जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 162, ठीक है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा FI भी फाइंड करना है, ठीक है। इसका भी आपको सम करना है। सो समेशन ऑफ FI, इसको आप जैसे ही ऐड करते हो तो ये आपका 20 बनेगा। ओके। अब आप इसको फॉर्मूले में इसको रखना है। आपका मीन का फॉर्मूला होता है मीन x बार इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI XI कितना है आपका, 162। 162 डिवाइड समेशन FI। समेशन FI कितना है, 20। अब आपको क्या करना है, 162 को 20 से डिवाइड करना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स, एंड 2 से ये कटेगा आपका 81 टाइम्स। तो यहाँ तो 81 रहेगा, डिवाइड में 10 रहेगा, ठीक है। जैसे हम 81 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, 8.1। इट मीन्स पर हाउस कितने प्लांट्स लगाए गए, 8.1। ये क्या निकला इसका मीन। तो आप डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे एज्यूम मीन मेथड की। एज्यूम मीन मेथड में देखो नंबर ऑफ प्लांट्स, जो आपको क्लास इंटरवल तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज जो कि फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद में क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको सब में फाइंड करना होगा। और क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करना सिखाया था आपको, जो आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है, 0, अपर लिमिट कितनी है, 2 है। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो वही क्या होगा, आपका क्लास मार्क होगा। और क्लास मार्क हमने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया है। तो कितना होगा, 1। दोनों को ऐड करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 + 4 कितना होगा, 6। 6 को जैसे 2 से डिवाइड किया तो 3 बनेगा। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, इसमें 2 ऐड करते चलो, आपका वही क्या होगा, क्लास मार्क होगा। इसमें 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। तो आपको क्या करना है, केवल एक निकालना है, ठीक है। ओनली वन, आप फर्स्ट वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें आप जो भी आपका इसमें इंटरवल में जो भी डिफरेंस होगा उसको आपको ऐड करते चलना है। सारे क्लास मार्क आपको मिल जाएंगे। क्लास मार्क के बाद में देखो इसमें जो एज्यूम मीन मेथड, इसके नेम में क्या है, एज्यूम करना है आपको। अब इसमें से जो आप एज्यूम करोगे वो क्लास मार्क में से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आप
इस वैल्यूज़ में से कोई सी भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो मोस्टली जो बीच वाली वैल्यू होगी इसमें, जैसे यहाँ से 3 छोड़ा और यहाँ से 3 छोड़ा, 7 मिल रहा है, तो 7 आप लेने को कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी जो मिड वाली वैल्यू हो उसी को हम क्या करें, एज्यूम करें। तो हम किसको एज्यूम करेंगे, 7 को एज्यूम करेंगे। इसको हम यहाँ ए से डिनोट करते हैं। ये आपको क्या मिला है, 7। लेट एज्यूम मीन, ठीक है। आपका ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो इसमें आपको डी आई फाइंड करना होता है। डी आई क्या होता है, डेविएशन, और डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई फाइंड करना है एक्स आई माइनस ए, जो आपका क्लास मार्क है उसमें से आपको किसको माइनस करना है, एज्यूम मीन को माइनस करना है। डेविएशन क्या होता है, देखो डेविएशन डिस्टेंस होती है किसकी, एज्यूम मीन से। जो भी आपकी क्लास मार्क होगी यहाँ से सबकी यहाँ से डिस्टेंस होगी। तो यहाँ डी आई इक्वस टू एक्स आई माइनस ए, ओके। डी आई फाइंड करना पड़ेगा इसमें एज्यूम मीन के अंदर, और वो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अब देखो यहाँ एक्स आई क्या है, 1 है, माइनस ए कितना लिया आपने, 7। एज्यूम मीन कितना है आपका, 7 है। सो 1 माइनस 7 इक्वल्स टू -6। ऐसे आगे करना है आपको। एक्स आई कितना है, 3 है, माइनस एज्यूम मीन कितना है आपका, 7। 3 माइनस 7 माइनस के 4, फिर 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0। इस वाली पोजीशन पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 7 माइनस 7 0 होगा। नेक्स्ट 9 माइनस 7 तो प्लस के 2 होंगे, 11 माइनस 7 प्लस 4 एंड 13 माइनस 7 प्लस 6, ओके। ये तो आपको क्या निकला है, डी आई निकला है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड करना होगा, डी आई एफ आई डी आई। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड किया था, एफ आई एक्स आई फाइंड किया था। अब यहाँ पर हमने जैसे डेविएशन निकाला है तो फिर एक्स आई का यहाँ यूज़ नहीं लेंगे, किसको लेंगे हम, डी आई को। तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ आई डी आई। 1 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 8 होगा। माइनस का साइन है तो माइनस के 8। 1 मल्टीप्लाई -2 देन -2। 5 को मल्टीप्लाई करना है 0, तो यहाँ बनेगा आपका 0। एंड 6 मल्टीप्लाई 2 12। 2 मल्टीप्लाई 4 8 एंड 3 मल्टीप्लाई 6 18। अब आपको क्या फाइंड करना होगा यहाँ, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस वालों को एक तरफ ऐड कर लेंगे एंड प्लस वालों को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करते हैं तो यहाँ बनेगा आपका माइनस के 16, और जैसे इनको ऐड करेंगे प्लस 12 प्लस 8 20, और ये हो जाएगा आपका 38, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 38 माइनस 16, तो ये आपका बनेगा 22। तो सिग्मा एफ आई डी आई वो कितना हुआ आपका 22, एंड नंबर ऑफ हाउसेज सिग्मा एफ आई ये कितना था आपका 20, यानी कि इन सबको ऐड करना है, वो कितना निकलेगा आपका 20। सिग्मा एफ आई भी आपके पास है, सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास है। अब जो एज्यूम मीन फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। एज्यूम मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। यहाँ पहले क्या था, एक्स आई था, ठीक है, और यहाँ हमने क्या यूज़ लिया इसमें,
अज्यूम मीन यूज़ किया था तो उसको आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू को अज्यूम किया है उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, एंड सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 7 ली थी ना, तो यहाँ 7 पुट करना पड़ेगा आपको। समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई कितना है आपका 22, देन 22 अपॉन समेशन एफ आई, ये आपका है 20। अब आप या तो इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या यहीं कट कर सकते हो। 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स एंड 2 से 10 टाइम्स, देन 7 प्लस 11 अपॉन 10, 7 एज इट इज़ प्लस, देखो 11 को आप 10 से डिवाइड करते हो मतलब 1 0 है, 0 यहाँ से छोड़ के एक पॉइंट लगा देनी है, देन 1.1 एंड 7 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा 8.1। तो सेम आंसर निकला है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज़ लो, आपका आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है। तो यहाँ भी 8.1 आपको मिला है। नेक्स्ट मेथड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो आपका मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। देखो वहाँ तो इसमें क्या था, ए तो सेम था, ठीक है, एज्यूम मीन में भी एफ आई, लेकिन वहाँ क्या था डी आई डेविएशन था, और यहाँ पे यू आई है अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ एच क्या है, देखो एच क्या होता है आपका क्लास इंटरवल होता है ना, कि जो आपकी क्लासेस है उनमें डिफरेंस कितना है, 0 to 2 कितना डिफरेंस होगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि सब में 2 का डिफरेंस है। ये क्या होगा आपका एच होगा। तो एच आप यहाँ डिनोट कर सकते हो डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल, या डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, आप क्या करोगे, अपर लिमिट में से माइनस करना लोअर लिमिट, ठीक है, देन 2 माइनस 0 2, ठीक है। तो एस तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से। ए जैसे आपको फाइंड करना है सेम करना ही है, देखो तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्लास इंटरवल हो गया। एक्स आई कैसे फाइंड करते हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों को ऐड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो तो आपका एक्स आई बन जाता है। तो यहाँ आपका कितना होगा 1 होगा, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13, ओके। और एज्यूम करना है आपको, तो एज्यूम कौन सा करेंगे हम, यहाँ से मिड वाली जो वैल्यू होगी उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो 7 आपने एज्यूम कर लिया, सो ए तो हो गया आपका 7 हो गया, ए इक्वल्स टू 7। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डी आई। देखो जो आपका यू आई है यहाँ पे, देखो क्या फाइंड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम यू आई। अब यू आई क्या होता है, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू आई होगा डी आई माइनस ए अपॉन एच। ये यू आई का फॉर्मूला होता है, डी आई माइनस ए अपॉन एच। तो आपको सॉरी एक्स आई होगा यहाँ, है ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और जो आपका एक्स आई माइनस ए होता है वो क्या होता है, डेविएशन होता है। तो फर्स्टली आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा और फिर उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एच से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स आई माइनस ए, ये आपका जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या होता है, डेविएशन होता है ना। तो फर्स्टली आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन, क्योंकि डेविएशन होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है आपका 1, माइनस ए कितना होगा 7, देन माइनस के 6, यहाँ कितना है 3, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 कितना होगा -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 कितना होगा 2, 11 माइनस 7 4 एंड 13 माइनस 7 6। या आप ऐसे देख सकते हो, जैसे यहाँ कितना हुआ -6, फिर -4, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी कितना होगा फिर माइनस के 2 होंगे, ओके। 0 2 4 6, ओके। तो 0 यहाँ से देखो
सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी सारी वैल्यू से सेम डिस्टेंस पर होगी। फिर नेक्स्ट फाइंड करना है इसमें यू आई, और यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जो आपका एक्स आई माइनस ए है यानी कि डेविएशन। ओके, तो डेविएशन को क्या करना है आपको, जो आपका डिफरेंस होगा, ठीक है, क्लास का डिफरेंस होगा, क्लास इंटरवल, उससे आपको डिवाइड करना है। और एच कितना होगा, देखो एच हमने अभी फाइंड किया था, एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, जो इनका डिफरेंस होगा 2 to 4, कितने का डिफरेंस है, 2 का, 4 to 6 2 का डिफरेंस है, यानी कि आपका एच कितना हो गया, 2 हो गया। सो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, फिर -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2, -2 को डिवाइड करेंगे 2 से, देन -1, एंड 0 डिवाइड बाई 2 0, 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2, एंड 6 डिवाइड बाई 2 3। ओके, तो ये तो हो गया आपका यू आई। अब आपको फाइंड करना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी यू आई, ठीक है, यू आई यहाँ रखना है आपको। एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना है, सो -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, 1 इंटू -3 -3, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ आपका होगा -4, एंड 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये बनेगा आपका -1। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 1, देन 6, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, 4, एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 इंटू 3 9। ओके, फिर आपको वैसे ही जैसे वहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड किया था, तो यहाँ पे आपको समेशन फाइंड करना पड़ेगा एफ आई यू आई। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो नेगेटिव वैल्यूज़ है उनको ऐड कर लेते हैं, -3 और ये हो जाएगा आपका -8, ऐसे ही 6 + 4 10, 10 + 9 19, तो आपका ये जो सम होगा वो कितना होगा, 19 - 8 = 11। तो आपका समेशन एफ आई यू आई तो आपको मिल गया 11, समेशन एफ आई है आपका 20, और जो आपका एज्यूम मीन लिया है, ठीक है, एज्यूम किया है वो कितना है आपका 7, एंड क्लास इंटरवल 2 है, तो आप इसको फॉर्मूले में, आपको इसको फॉर्मूले में रखना है और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मीन = a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो वैल्यू फाइंड यहाँ पुट करनी है, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना फाइंड किया था हमने 11, अपॉन समेशन एफ आई कितना है 20, इंटू एच कितना होगा आपका, एच है 2, देखो 2 से तो ये कट जाएगा 20 10 टाइम्स, देन 7 + 11 अपॉन 10, 7 एज इट इज़, 11 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.1, एंड 7 + 1.1 कितना होगा 8.1, ठीक है, तो सेम आंसर मिला है आपको 8.1। 8.1 क्या होगा, इसका मीन होगा। तो अगर आपको मीन फाइंड करना हो तो इन 3 मेथड्स में से आप कोई सा भी एक मेथड्स यूज़ करके आप इजीली मीन फाइंड कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने तीनों मेथड अप्लाई करना सीख लिया है। तो आपको देखो जो नेक्स्ट डे बात करेंगे इसमें आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। तो आपको पहले क्या करना होगा, जो 2nd नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, 2nd को 4 को, 3rd हम नेक्स्ट डे करवाएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो उनको सबको सॉल्व करना है, और जो नहीं होते हैं वो क्लास में करेंगे।